हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो में 25 दिसंबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। उससे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस की सभी को बधाई। क्वेश्चन होगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है। देखिए, आज ही से ये स्मृति स्थल सभी के लिए खुल गया है। जयंती है आज अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इसका आंसर होगा सदैव अटल। ओके, 25 दिसंबर को वाजपेयी की जयंती है, मैंने बताया ही। और यहाँ पर इस मौके पर पहली बार प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। अगर आप दोपहर बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक ये सभा हो चुकी होगी, प्रार्थना सभा। तो न्यू दिल्ली में ये राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, वहाँ पर मौजूद खाली जगह को सदैव अटल स्मृति स्थल बना दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर 17 अगस्त 2018 को वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहाँ बहुत सारे स्मारक हैं, स्मृति स्थल हैं, तो उन सब के नाम एक बार दोहरा लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी की जो स्मृति स्थल है उसका नाम है राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जगजीवन राम का समता स्थल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जो स्मारक स्थल है वो एकता स्थल कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि आप बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ था। दूसरा सवाल है कि वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तीसरा कि उन्हें भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। ये आपके करंट अफेयर्स का टेस्ट है, ज़रूर कमेंट करना आप, और नहीं पता हो तो गूगल कर लेना, लेकिन कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94th जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी किया। सबको जानना चाहिए, आंसर होगा 100 रुपये का सिक्का। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। स्मारक सिक्का कहते हैं इसे, और जयंती से ठीक एक दिन पहले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, साइकिल से 159 यानी 159 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला कौन बन गई है। ये नई बात है, तो इसका आंसर है वेदांगी कुलकर्णी। देखिए, 23 दिसंबर 2018 को 20 साल की ये पुणे की महिला हैं वेदांगी कुलकर्णी। उन्होंने साइकिल से दुनिया की सैर करने का खिताब पाया है, सबसे तेज एशियाई का खिताब पाया है। उन्होंने 14 देशों में प्रतिदिन यानी हर दिन 300 किलोमीटर साइकिल चलाई और 159 दिन बिताए। उन्होंने 29,000 किलोमीटर का सफ़र किया इस दौरान, काफ़ी बड़ी बात है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से जुलाई महीने में ये यात्रा शुरू की थी, जुलाई 2018 में, और लगभग 80% यात्रा उन्होंने अकेले पूरी की। तो देखिए, वेदांगी कुलकर्णी जो है वो सबसे तेज़ साइकिल चलाने वाली एशियाई महिला बन गई है। लेकिन दुनिया में कौन है सबसे तेज़ महिला जिन्होंने साइकिल चलाई है, तो वो 38 साल की है, ब्रिटिश साहसी जेनी ग्राहम। उन्होंने 2018 में ही 124 दिनों में दुनिया में सबसे तेज़ी से साइकिल चलाने का ये रिकॉर्ड बनाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, नौसेना ने INHS संधानी को अपने बेड़े में 24 दिसंबर 2018 को शामिल किया है। तो ये इनमें से क्या है? क्या ये युद्ध पोत है, नौसेना अस्पताल पोत है, नेविगेटर पोत है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा नौसैन्य अस्पताल पोत है ये। देखिए, INHS जैसा नाम ही है, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय नौसैन्य अस्पताल पोत। और भारतीय नौसेना ने 24 दिसंबर को यानी कल ही मुंबई के पास उड़न में नौसैन्य स्टेशन कारंजा में अपने इस 10वें नौसैन्य अस्पताल के रूप में इस संधानी को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो ये 10वां अस्पताल है, ये भी आप ध्यान रखना, नोट कर लेना। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये भी एक सवाल होता है। तो यहाँ पर दवा, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल वाले 30 बिस्तरों का ये हॉस्पिटल पोत है। और ये चलता फिरता अस्पताल होगा समंदर में।
इसके शामिल होने से यानी नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नौसैनिकों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर को किस विद्रोह पर स्मारक टिकट जारी किया जो उड़ीसा में 1817 में ब्रिटिश राज के खिलाफ था। देखिए, ये जो विद्रोह था वो सशस्त्र था, तो इसका आंसर होगा पाइका विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सशस्त्र विद्रोह जो है वो पाइका लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह किया था, लड़ाई लड़ी थी। और ये आंदोलन पूरे उड़ीसा में फैल गया था उस वक्त, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया था। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यहाँ एक और बात बता दूं कि उड़ीसा में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भुवनेश्वर को देश को समर्पित किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 24 दिसंबर 2018 को हुआ है, तो विधायकों में कितने कैबिनेट और राज्य मंत्री ने शपथ ली? तो इसका आंसर होगा 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री ने। देखिए, कुल 23 विधायकों ने शपथ ली है। आपको पता ही है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दोनों ने 17 दिसंबर को शपथ ली थी। तो एक सवाल आपके लिए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ओडिशा तट से 23 दिसंबर 2018 को परमाणु आयुध यानी वेपन्स को ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की मारक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कैवां परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा 7वां परीक्षण हुआ ये। इस सामरिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र के लॉन्च पैड संख्या 4 पर किया गया है। इस मिसाइल को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। सबको पता होगा क्योंकि काफ़ी चर्चा रही है अग्नि 4 मिसाइल की। और ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 20 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर चौड़ी है। 17 टन इसका वजन है। और कितनी दूरी तक ये लक्ष्य भेज सकती है? तो ये मिसाइल 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेज सकती है। और भारत में निर्मित ये मिसाइल जो है ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करती है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने 21 दिसंबर 2018 को भीड़ विरोधी हिंसा विधेयक 2018 पारित किया है? हिंसा में शामिल लोगों को आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है अगर उस हिंसा के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। बहुत कड़ी सजा की बात है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल और राजधानी का नाम आप बताइए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद का निधन कब हुआ? इसका आंसर होगा 24 दिसंबर 2018 को, यानी कल ही। वो 88 ईयर के थे। उनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1930 को। बिहार के हाजीपुर के मूलतः रहने वाले थे और 5 बार लोकसभा सदस्य चुने गए और 1996 से 1998 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। वो मुजफ्फरपुर से यानी मुजफ्फरपुर बिहार में है, ये वहाँ से सांसद रहे थे और राज्यसभा सदस्य भी रहे बिहार से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, दीपाली बोरठाकुर का निधन 77 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2018 को हो गया। तो वो इनमें से क्या थी? ये सब ऑप्शन है, इनमें क्या थी? तो आंसर होगा इसका असम की गायिका थी और उनको 1998 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें एक नाम से पुकारा जाता था, ओसमिया लता मंगेशकर। इतना लोकप्रिय थी कि उनको ओसमिया लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है। आंसर होगा 24 दिसंबर को। तो क्यों मनाया जाता है ये दिन? तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, मतलब उस दिन लागू हुआ था। तो इस अधिनियम में क्या खास है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो बताए गए उपभोक्ताओं के 8 अधिकार हैं, उनमें से 6 अधिकारों को इस कानून के तहत शामिल किया गया है।
ये कौन कौन अधिकार हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ जाते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं उपभोक्ताओं को। तो पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार, चौथा है सुनने का अधिकार, पांचवा है शिकायत का अधिकार और छठा है शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं कानून के तहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 दिसंबर। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जो जयंती मनाई जाती है। तो आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह भारत के कैवें प्रधानमंत्री थे? ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ना पता हो तो मैं फिर कहता हूँ, गूगल कर लो आप और कमेंट बॉक्स में बताओ इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, बहुत गर्व की बात है। क्वेश्चन होगा कि नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम 2019 चिल्ड्रन आर्ट वर्क कैलेंडर में किस भारतीय बच्चे के चित्र को कवर पेज पर स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दीपशिखा। देखिए, भारतीय बच्चे इस कैलेंडर पर छाए हुए हैं। ये कैलेंडर जो है वो साल के 12 महीने के लिए तैयार किया गया है और बच्चों द्वारा तैयार जो आर्टवर्क है उसका प्रयोग किया गया है। इस आर्टवर्क में दीपशिखा का पहला स्थान है, यानी चित्र यानी जो पेंटिंग है उसको कवर पेज पे दिया गया है। वो 9 साल की है मात्र और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 10 साल के इंद्रयुद्ध और 8 साल के श्रीहन का बनाया हुआ आर्टवर्क भी कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो क्यों ये कैलेंडर बनाया गया है? तो बच्चों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर यानी स्पेस साइंस को लेकर उत्सुकता जगाने के लिए इस आर्ट वर्क का आयोजन किया जाता है दुनिया भर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिम मैटिस के स्थान पर किसे कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा पैट्रिक शानहन। वो अभी तक उप रक्षा मंत्री थे और 1 जनवरी 2019 से कार्यवाहक रक्षा मंत्री का पद वो संभालेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार के मामले में 24 दिसंबर 2018 को कितने साल की सजा मिली है? तो इसका आंसर होगा 7 साल। तो ये था 25 दिसंबर का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि सबको पता चल सके बेहतरीन करंट अफेयर्स आपके लिए बनाया जाता है। और हाँ, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे।